हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग रीजनिंग का टॉपिक डाइस देख रहे थे। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक डाइस, ठीक है यार, पासा देख रहे थे। ये इसका पार्ट थर्ड है। देखिए पार्ट वन में हम पूरे इसके कॉन्सेप्ट समझे हैं। जब मैं सिंपली डाइस बोलता हूँ इसका मतलब क्लोज डाइस ना। क्लोज डाइस मतलब जो ऐसा बॉक्स के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, जो ऐसा बॉक्स के फॉर्म में दिखता है, इमेज में जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, जो यहाँ रोटेट हो रहा है, ये क्लोज डाइस का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट में हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखे थे। पार्ट टू में हम इसके क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे और यहीं पे हम इसके बचे हुए क्वेश्चन भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। मैं एमटेक 2017 से कंप्लीट हूँ। मेरे को 6 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ठीक है, इसमें मैं हर स्ट्रीम के, ठीक है, और जो हर टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, गेट के, बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, ठीक है, सभी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मोर देन 85,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। और देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है ये सभी एग्जाम में क्योंकि कॉमन रहता है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, देखिए ये हो गया मेरे बारे में। अनअकैडमी के बारे में मैं और हल्का सा बता दूं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं आपके सभी ग्रेड टीचर्स का। ठीक है, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, आपको उनके क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलेगा, वीकली टेस्ट चलेगा, आप डाउट तुरंत सॉल्व करवा सकते हैं लाइव रहेंगे तो, और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा और आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। प्लस के बेनिफिट को इंक्लूड करते हुए जब आप और थोड़ा सा पर्सनलाइज जाएंगे तो आप आइकॉनिक बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक में जैसे आपको पर्सनल कोच मिल जाएंगे, आपके हिसाब से स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर का सेशन मिलेगा, पर्सनलाइज्ड आपका टेस्ट एनालिसिस होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सॉल्व रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अच्छे से स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर आप गेट के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे आपको आपके सभी ग्रेड टीचर्स के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कोर्स दिख जाएगा, जैसे नेटवर्क एनालिसिस हो गया, मैथ्स के लिए हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार प्राइस भी दिखा देता हूँ, अगर आप 6 मंथ का करना चाहें, 12 मंथ का करना चाहें, 18 मंथ का करना चाहें, ठीक है, 24 मंथ का करना चाहें, ठीक है, जितने आप मंथ का लेना चाहें उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। अगर टाइम आपके पास है, अगर आप ज़्यादा मंथ का ले रहे हैं तो आपको पर मंथ का जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगा। और उसी में भी अगर आप कोड यूज करते हैं SSAO10 तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा वो भी आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। ये हो गया जैसे गेट में प्लस का। इसी में अगर आप आइकॉनिक सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप 12 मंथ का कीजिए, 24 मंथ का कीजिए। ठीक है, इसमें भी आप कोड यूज करेंगे SSAO आप, और फिर 10, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो जरूर कीजिएगा। ये मेरा लिंक है, ठीक है, अनअकैडमी @सेलूसा, या फिर डायरेक्ट नाम से शैलेंद्र साव। ठीक है, और आपको इसको इतना टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, नीचे लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, लिंक है, इसको आपको टाइप करने का जरूरत नहीं है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे आपको दिख जाएगा इस नाम से। ये हो जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। इसमें हमको लिंक शेयर करते बनेगा, कोई स्लाइड्स रहेंगे शेयर करते बनेंगे, कुछ मटेरियल रहेगा तो हमको शेयर करते बनेगा। ओके जी, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अगर गेट का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएंगे पूरे डेडिकेटेड, जो अनअकैडमी के थ्रू हैं। ठीक है, अनअकैडमी के थ्रू हैं, आपके ब्रांच के लिए डेडिकेटेड भी हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के हैं। जो गेट के क्वेश्चन है इसमें आपको सभी गेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यहाँ जैसे FT एक्सप्रेस जो आपके सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक से अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे के ऊपर। ठीक है, टॉपिक में आए इससे पहले एक क्वेश्चन जो हम लोग किए थे लास्ट, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि हम उसी से आगे कनेक्ट कर सकें। और मैं क्वेश्चन नंबर को इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन किए थे हम लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट के बाद, तो इसी में मैं उसी को आगे कंटिन्यू करते जाऊँगा और क्वेश्चन नंबर भी उसी के आगे कंटिन्यू होते जाएगा। आपको जो भी डाउट रहेगा आप क्वेश्चन नंबर लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी में आगे हम कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले हमारा क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में भी हम कवर किए थे क्या था। ठीक है, थोड़ा स्लो रखते हैं। 2 पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन हैविंग फेसेस। ठीक है, इसमें 2 पोजिशन दिया है एक ही डाइस का। ठीक है, हमेशा आपको जब भी देता है एक ही डाइस का देता है और इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछता है
कि बताइए विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी अनदर पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। मतलब ये जो डाइस आपको दिया हुआ है इसी का अगर एक और पोजीशन में बताना चाहूँ तो क्या हो सकता है, ठीक है, कैन बी क्या हो सकता है, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज जो मैं आपको बताया था एक बार और यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं। जैसे ये आपका कोई भी डाइस है, ठीक है, किसी भी डाइस का जब हम लोग एक साथ देखते हैं हम लोग उसके 3 फेसेस को ही देख सकते हैं, ठीक है। इमेज में जब भी हम देखते हैं 3 फेसेस को ही देख सकते हैं। तो जो अपोजिट फेसेस होते हैं, ठीक है, अपोजिट फेसेस होते हैं मतलब इमेज में जो एक दूसरे के अपोजिट में है। तो जैसे आपको आर दिख रहा है तो आर के पीछे क्या है ये तो आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको टॉप में पी दिख रहा है तो पी के नीचे क्या है ये आपको नहीं दिखेगा। अगर यहाँ आपको क्यू दिख रहा है तो क्यू के पीछे अपोजिट में क्या है ये आपको नहीं दिखेगा। तो इसी चीज को मैं बोलता हूँ जब बात हो अपोजिट फेसेस का, तो जो अपोजिट फेसेस हैं एक साथ दिखाई नहीं देंगे किसी भी डायग्राम में, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इसमें आपको अपोजिट में का एक कोई सा तो दिख रहा है, जैसे आर दिख रहा है उसके अपोजिट वाला नहीं दिख रहा है, पी दिख रहा है पी के अपोजिट वाला नहीं दिख रहा है, क्यू दिख रहा है क्यू के अपोजिट वाला नहीं दिख रहा है। मतलब जो भी अपोजिट के जो पेयर्स रहेंगे दोनों के दोनों हाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लीजिए आर के पीछे एस है इन दोनों में एक आपको दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। मतलब कैन नेवर सीन टुगेदर और कैन नेवर हाइड टुगेदर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था और इतना देने के बाद हमको इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा था। हम लोग जो लास्ट लेक्चर में कर रहे थे वहां तक से हम लोग 1 फेज कॉमन को लेके मेनली सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अभी भी वही है, हम देखेंगे इसके बाद 2 फेज कॉमन कैसा होगा और उसके अलावा अगर 2 से ज़्यादा इमेज दिए हैं तो क्या होंगे, ठीक है। देखिए अगर पहले मैं आपको बता दूं अगर 2 से ज़्यादा आपको पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपको 3 पोजीशन दिया है 4 पोजीशन दिया है तो ये आपके लिए और आसान हो जाता है क्योंकि उसी में से आप 2 को सिलेक्ट करके ही आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप 2 से बनाना सीख गए तो अगर आपको एक इमेज दिया हुआ है तो उसमें से आप 2 सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको किससे बनाना है, उसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। देखेंगे कैसे। तो यहाँ हम क्वेश्चन में आते हैं, ये थोड़ा क्लियर देखिए यहाँ पे इमेज को हम पहले क्वेश्चन वाला ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें से कौन सा इसका पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। देखिए अब मैं अगर दोनों डाइस की इमेज को देखता हूँ कि इसमें कितने कॉमन है, @ %स्टार, ठीक है, @% स्टार और इसमें क्या है परसेंटेज हैशटैग और डॉलर। इसमें मेरे को सिर्फ इसका एक फेज ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा जब 2 फेज कॉमन होता है तो इस तरीके का क्वेश्चन इजी हो जाता है ना। अभी मैं पहले आपको 1 फेज कॉमन का बता रहा हूँ। 1 फेज कॉमन रहता है तो क्या करते हैं जो फेज कॉमन है, ठीक है, उसके अराउंड हम रोटेट करते हैं। जैसे दोनों में कॉमन है आपका परसेंटेज, अब अबाउट रोटेट करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ मान लीजिए मैं लिख दिया परसेंटेज, पहला वाला डाइस को देखता हूँ, यहाँ से मैं गया क्लॉकवाइज आ गया क्या @, ठीक है, फिर मैं आया क्लॉकवाइज आ गया क्या यहाँ पे आपका स्टार, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे डाइस में देखता हूँ यहाँ जो कॉमन है मैं लिख दिया, इसको भी मैं जैसा पिछले को रोटेट किया था वैसे ही करूंगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ हो गया डॉलर, फिर से मैं क्लॉकवाइज किया आ गया क्या आपका हैशटैग। इसमें क्या होता था जो अपोजिट में मतलब जो सामने में लिखा होता था वो एक दूसरे के अपोजिट होता था और यहाँ पे जो कॉमन है उसका अपोजिट होता था जो आपको इसमें डायग्राम में नहीं दिया है। इसमें डायग्राम में आपका क्या नहीं दिया है, एंड का सिंबल। तो मैं यहाँ पे इसके लिख देता हूँ कि इसके अपोजिट में एंड है। अब जैसे यहाँ देखिए इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे ई, ठीक है, परसेंट के अपोजिट है एंड, ठीक है, @ के अपोजिट है डॉलर और स्टार के अपोजिट है हैशटैग। अब मेरे को जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कलर रेड, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए जब भी मेरे को 2 अपोजिट फेसेस एक साथ दिख जाएंगे मतलब वो गलत हो जाएगा और सही क्या होगा कि इन तीनों अपोजिट फेसेस का जो यहाँ 3 पेयर बना है तीनों में से कम सिर्फ एक दिखना ही चाहिए, ठीक है। किसी में कभी दोनों साइड नहीं दिखना चाहिए, दोनों अपोजिट, और इनमें से एक नहीं तो दिखना ही चाहिए। तो अब मैं ऑप्शन से ऐसा चेक करते जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ऑप्शन से समझ में आएगा। पहला @ है, ठीक है, पहला @ डॉलर हैश। देखिए
एट द रेट, ठीक है, यहाँ और चीज लिख देता हूं मैं। पहला क्या है, एट द रेट आपका जो है और डॉलर साथ में है, मतलब जब दोनों अपोजिट में होंगे तो ये दोनों तो साथ में दिखाई नहीं देने चाहिए, इसमें ये साथ में दिखाई दे रहा है, मतलब ये इसका पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओके, अब जैसे मैं बात करता हूं अगला का, देखिए अगर इन तीनों पेयर में से अगर एक एक सेलेक्ट नहीं होगा ना, मतलब कोई से भी दो अपोजिट फेसेस आपको एक साथ इसमें दिखेंगे ही, जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इन तीनों में से सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मतलब मान लीजिए मैं पहले वाले से अगर मैं सेलेक्ट नहीं किया तो मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए हो गए चार, चार में से अगर मैं तीन सेलेक्ट करूंगा तो कोई से दो के तो रिपीट होंगे ही, जो अपोजिट वाले होंगे वो रिपीट होगा ही। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे है एट द रेट स्टार सॉरी डॉलर स्टार और है, अगर मेरे को इन चार में से मेरे को तीन को किसी को सेलेक्ट करना पड़ रहा है तो उसमें से कोई से दो तो रिपीट होंगे जो अपोजिट के हैं। ठीक है, और यही चीज मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि तीनों से एक एक पेयर रहना चाहिए। ठीक है, पेयर का मतलब एक एक रहना चाहिए। तो इसे यहाँ डिलीट, देखिए पहला वाला तो मेरा पता चल गया, पहला वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें आजू बाजू वाला जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब अगला, अगले में क्या है आपके पास, हैश टैग एट द रेट स्टार, तो स्टार और हैश टैग दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ थर्ड वाले में अपोजिट हैं तो साथ में दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे जा रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब अगला, इसमें परसेंटेज डॉलर हैशटैग, देखिए परसेंटेज के अपोजिट वाला परसेंट दिख रहा है, उसके अपोजिट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें से एक दिख रहा है डॉलर, अपोजिट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें से दिख रहा है हैशटैग, मतलब कोई भी अपोजिट वाले साथ में नहीं दिख रहे हैं और सभी अपोजिट पेयर के इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब तीनों पेयर में से एक एक है, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तीनों में से एक एक है, तो यही आपका सही हो गया। इसमें कुछ ऐसा अपोजिट साथ में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला को अगर चेक करना चाहें कर भी सकते हैं, यहाँ परसेंटेज और एंड एक साथ दिख रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम किए थे लास्ट में। अब देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में एक नया पैटर्न है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन में नया क्या है, इसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है डाइस के बीच में ही। तो हम क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, टू पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन हैविंग फेसेस ए बी सी डी ई एंड एफ। आपको पहले बता दिया क्या क्या फेसेस है। अब जैसे आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है कि व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको सिंपल था ऐसा, अगर ऑप्शन दे देता है ए ई बी एफ। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं पहले तो जो बचे हुए डाइस है उससे मैं इसको निकाल सकता हूं कि ए के अपोजिट क्या होगा, डी के अपोजिट क्या होगा। मैं ए और डी के अपोजिट निकालूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि बच क्या जा रहा है, मतलब इन दोनों के जो अपोजिट नहीं होगा वही दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मैं अपोजिट निकालता हूँ। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें से मैं अपोजिट निकालने का ट्राई करता हूँ। तो इसमें देखते हैं ए बी सी बी डी ई। ठीक है, मेरे को क्या चीज दिख रहा है, यहाँ तक से वन फेस कॉमन है। ठीक है, सिर्फ एक ही फेस है जो कॉमन है। अब एक ही फेस जब कॉमन रहता है, हम लोग क्या करते थे, जो फेस कॉमन है वो उसके अपोजिट होता है जो आपको दिया नहीं है, मतलब बी के अपोजिट हो जाएगा एफ। और क्या है, इसी से आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, बी के बाद ए के बाद सी। ठीक है, बी के बाद ए के बाद सी। अगला बी के बाद ई। ठीक है, दोनों में क्लॉकवाइज कर रहा है ना, ई के बाद डी। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ अगर बी रहता, ठीक है, बी के बाद ई और ई के बाद डी। ठीक है, तो ये तो हम जो करते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं अपोजिट को ही लिख लिया हूँ। और जैसे यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज, देखिए ग्रीन से, बी के अपोजिट में है एफ, ए के अपोजिट में हो जाएगा क्या, सॉरी ए के अपोजिट में ई होगा ना, इसको सुधार दूंगा, सी के अपोजिट में हो जाएगा डी। ये ए के अपोजिट में मेरा ई था ना, यहाँ से बी के बाद ई के बाद डी। ठीक है, अब देखिए ये जो अपोजिट पेयर्स हैं, डी के नीचे साइड होगा कहीं पे ई, फिर डी के अपोजिट नीचे साइड होगा सी, तो यहाँ सी तो हो नहीं सकता, डी नहीं हो सकता। ए के अपोजिट साइड होगा ई, मतलब यहाँ ई भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या क्या हो सकता है, बी या फिर एफ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब मेरे को ऐसा दो मिलेगा, इसके बाद मेरे को ध्यान रखिएगा, इसको मेरे को चेक करना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है
कि ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हो सकता है इनमें से एक ही ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मेरा होता बी, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा बी होता, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे बी होता तो ये मेरा डाइस को अब मैं इसको किसी से भी चेक कर सकता हूँ, ए बी डी, इसमें ए बी सी, मतलब जब दो कॉमन होता था तो जो बच जाता था वो एक दूसरे के अपोजिट होता था। डी सी के अपोजिट हो रहा है, तो देखिए डी सी के अपोजिट हमारे पहले भी था, ठीक है, या फिर डी और बी, तो डी और बी इसमें भी है, मतलब ए ई के अपोजिट है। मतलब जब मैं यहाँ पे पी को पुट कर रहा हूं तो ये मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या मैं एफ के लिए भी चेक कर सकता हूँ? ठीक है, मैं एफ के लिए भी चेक करूंगा। अगर यहाँ पे एफ होता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एफ होता, अब देखिए यहाँ पे ये कैसा बनता, ये जैसे ये मेरा डाइस इस तरीके से बनता है ना, ये एफ हो गया, यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया आपका डी। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका डी इस तरीके से। तो अब मैं फिर से चेक करूंगा। देखिए इसमें अब जैसे पहले वाले से चेक कर लेता हूँ, ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे अगर एफ है, ए दोनों में कॉमन है, ए से मैं रोटेट करता हूँ, ए के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा बी, और इस वाले में ए के बाद आएगा डी। ठीक है, अभी जो थर्ड आई थे इसमें बोल रहा हूँ ना, ए के बाद आएगा डी और डी के बाद आता एफ। ठीक है, अगर एफ है तो अब देखिए ए के अपोजिट जो बच गया वो, मतलब ए के अपोजिट ई, सी के अपोजिट डी और बी के अपोजिट एफ। यही तो था हमारा जब हम दो डाइस को लेके चेक किए थे। तो मतलब इसमें तो बी और एफ आपका दोनों हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें का ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर इसमें सी एन डी होता तो वो हमारा होता, और अगर इसी में आपको ऑप्शन में सिर्फ इसका एक ही दिया होता, जैसे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही दिया होता तो वही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, इसलिए इसको चेक करना जरूरी है। इन दोनों में से अगर है तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, अगर मान लीजिए आपको और अगर नहीं दिया है तो। और अगर आपके पास ऑप्शन में सी एन डी है तब आप सी एन डी मारेंगे, क्योंकि इन दोनों में से दोनों हो सकता है। और अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है बी या फिर एफ में से, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, ये डाउट्स अभी हम और आगे क्लियर करेंगे। ऑप्शन से हमको कैसे कैसे गलत करवा सकता है, कैसे कैसे हमको बचना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हम निकाल लिए क्या कि जो दो यहाँ पे हमको नोन है, जैसे ये जो डाइस है जिसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें हमको जो जो नोन है हम उसके अपोजिट में क्या क्या होगा निकाल लिए। तो जो बच गया वही दो यहाँ पे हो सकता है। उस दो को हम एक बार पुट करके देख लिए, और इसको हम किसी से भी कंपेयर कर लेंगे जो हमारा पहला आया हुआ था अपोजिट, अगर वही इसमें भी आ रहा है तो वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इतना जो हम ऐसा ऐसा करके अभी बात कर रहे हैं इसको हम क्वेश्चन से भी समझेंगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है पूछ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है पूछा है, और जैसे अभी तक के सारे डाइस में आपको बताते जा रहा था कि इसमें ये नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें आपको ऐसा बताया नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखिए, इस डाइस के अलावा बाकी जितना है उससे मैं अपोजिट निकालने का ट्राई करता हूँ। 2 3 6 1 6 5, अभी तक से क्या है, 1 फेस कॉमन है। ठीक है, 1 फेस कॉमन है। 1 फेस कॉमन रहता था, हम लोग क्या करते थे, जो फेस कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज रोटेट। 6 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3। ठीक है, 6 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3। अब अगले में 6 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 1, 6 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 1। मतलब यहाँ क्या हो गया, 2 के अपोजिट है 5, 1 के अपोजिट है 3, और सिमिलरली 6 के अपोजिट जो नंबर आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। देखिए स्टैंडर्डाइज तो ये है नहीं हमारा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज ये है नहीं हमारा। 1 + 6 7 हो गया, मतलब स्टैंडर्डाइज है नहीं। तो हो सकता है 4 हो सकता है कुछ भी हो, तो इसको हम n बोलते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है कि ये कुछ डायग्राम इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 के अपोजिट में है 1, 2 के अपोजिट में है 5।
ठीक है, और एक में जो नंबर बच रहा है जो 6 के अपोजिट में होगा, ठीक है, हो सकता है वो नंबर पीछे हो या फिर हो सकता है पीछे 6 नंबर हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 6 या तो n, मतलब जिनका अपोजिट मेरे को पता नहीं है। बाकी का तो अपोजिट मेरे को पता चल गया ना, 3 के अपोजिट था 1 और 2 के अपोजिट था 5, ठीक है। तो जैसे इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और देख ले रहा हूँ। जैसे ये लेफ्ट राइट मेरे को पता है, टॉप बॉटम मेरे को पता है, फ्रंट और बैक मेरे को पता नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे देखिए क्या था, आपका सिर्फ एक फेस कॉमन था, एक फेस कॉमन था, ठीक है। इसको देखना है ना आपको, इसके लेफ्ट साइड को। 6 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, पहले डाइस को आ रहा है क्या 2, आ रहा है 3, ठीक है। अगले में 6 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, आ रहा है क्या आपका 5, आ रहा है क्या आपका 1, मतलब 3 के अपोजिट में है 1, 2 के अपोजिट में है 5, ठीक है। और 6 के अपोजिट में जो नया नंबर जो भी आएगा, ठीक है। अब इसको हम ऑप्शन से देखेंगे। देखिए अच्छा ये हट गया क्या, फिर से लिख दे रहा हूँ। 6 के पहला डाइस, ठीक है, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगले में 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, ठीक है। 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, और 6 के अपोजिट में n, ठीक है। देखिए इस टाइप से जब आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 6, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका 2 और 2 के अपोजिट वाला नहीं आएगा, मतलब 2 और 5 नहीं आएगा। 3 और 3 के अपोजिट वाला नहीं आएगा, मतलब 3 के अपोजिट में 1, मतलब क्या आ सकता है, या तो 6 आएगा या तो फिर कुछ अगला नंबर है वो आएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करूँगा, ठीक है। चेक मेरे को करना कंपलसरी है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे होता 6, ठीक है, अगर यहाँ पे होता 6, तो अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ। देखिए ये दोनों तो, देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, ठीक है, 6 तो तीनों में ही है। अगर मैं पहला और तीसरा डाइस को देखता हूँ, ठीक है, देखिए पहला डाइस को अगर मैं 6 के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, और अगर मैं लास्ट डाइस को 6 के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है 3 और 2, मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहा है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 2 के अपोजिट तो 5 था, ये जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे। सिमिलरली 3 के अपोजिट 1 था जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे, मतलब यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, ठीक है। 6 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, उसके अलावा जो बच जाएगा वो होगा, ठीक है। तो 6 के अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अगर इसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होता तो ये 4 बचता, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे बच रहा है कुछ नंबर n, ठीक है, कोई नंबर n। तो अब देखिए पहले वाले डाइस में क्या हो गया, ठीक है, इसको भी मिटा लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ n, ठीक है। पहले वाले में क्या हो गया 2, 3, लास्ट वाले में भी 2, 3, मतलब 6 के अपोजिट हो गया क्या n, ठीक है। ये तो आपका सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये आपका सही हो गया। ओके, तो अब जैसे अब मैं ऑप्शन से जाता हूँ, ऑप्शन में मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है 2, 3, 4, 6, तो मेरे को पता है 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, तो जो अगला नंबर बचा है वही आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला इसी में अगर आपका ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, ये तो वही चीज हो गया, ठीक है, 2, 3, 5, 4, ठीक है। अगर आपको 4 और 6 दोनों दिया था तो इसमें हम लोग क्लियर कर लिए कि 6 नहीं हो सकता है, 6 के अलावा जो बचेगा वो होगा। जैसे लास्ट केस में क्या था, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा था, इसमें सिर्फ आपके एक ही वैल्यू में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब अगला, अगले में 6 है ही नहीं, फिर 4 है, इसमें हम और कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। देखिए या फिर इसमें 4 ना लिख के कुछ और नंबर भी लिख सकता है, तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमको ऑप्शन में दे दिया 2, 3, उसके बाद यहाँ मान लीजिए रैंडमली 87 लिखता है, फिर 5 लिखता है, तो इसमें ये जो अलग से नंबर रहेगा वो आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस तो है नहीं। स्टैंडर्ड डाइस रहता तो आप बोलते कि 1 के अपोजिट में 6 होना चाहिए, 2 के अपोजिट में 5 होना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसमें कहीं पे भी कुछ भी लिख सकता है। ओके, ये तो हो गया हमारा इतने ऑप्शन से, ठीक है। मतलब इसमें 4 रहना जरूरी नहीं है, 4 के अलावा अगर कुछ भी लिखता है तो भी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें और मैं ऑप्शन बोलता हूँ, अगर ये ऑप्शन इस तरीके से दे रहा है आपको, ठीक है, इसमें आपको 6 तो दिख रहा है, ठीक है, 6 तो दिख रहा है, लेकिन कुछ जो नया नंबर है वो आपको नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में
ऑप्शन तो हमारा क्या आ रहा था, एन आ रहा था ना, या अगर हम मान रहे हैं 1 से लेकर 6 तक है तो 4 आ रहा था। ऑप्शन में 4 नहीं है तो यहाँ हम टिक करेंगे नन ऑफ दिस। ओके ठीक है, थोड़ा स्लो रखते हैं। देखिए ये हो गया, ये तीनों ऑप्शन से जब हम क्लियर करेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम देखेंगे। देखिए अभी तक हम कर रहे थे क्या, सिंगल क्वेश्चन मार्क रहता था तो देखते थे कि जो बचे हुए हैं उनके अपोजिट में जो है वो तो नहीं आएंगे, तो हमको 2 नंबर पता चलते थे कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे यहाँ हमको पता चला या तो 6 या तो 4, ठीक है। और उसके बाद दोनों को हम एक बार चेक कर लिए कि अगर मैं इस डाइस की जगह में एक बार 6 रखता हूँ और फिर किसी से कंपेयर करता हूँ तो वही पेयर ऑफ अपोजिट नंबर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसमें से आपका कैंसल आउट हो जाएगा जिसमें पेयर नहीं आएंगे, ठीक है। और अभी तक हम जो कर रहे थे इसमें क्या है, सिंगल क्वेश्चन मार्क रहता था। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जब हमको 2 क्वेश्चन मार्क दिख रहा है किसी टाइप में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है, 3 पोजिशंस ऑफ सेम डाइस इज गिवन हैविंग फेसेस, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें देखिए आपको 3 पोजीशन दिया है, एक डाइस में आपके 2 क्वेश्चन मार्क है, तो मेरे को क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। ऑप्शन भी इसी प्रकार से दिया है कि आपको 2-2, आपको यहाँ पे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए, इसमें हम स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो पहले करते आ रहे थे, क्या कि जिसमें हमको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसके अलावा बाकी के जो बचते हैं इससे मैं अपोजिट पेयर निकालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ए बी सी बी डी ई, मेरे को क्या दिख रहा है कि इसमें एक स्पेस है जो कॉमन है, कौन सा है, बी। तो जो कॉमन फेस रहता था वहां से मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता था, बी के बाद ए के बाद सी, मतलब बी के बाद ए के बाद सी। सिमिलरली इसमें बी के बाद ई के बाद डी, ठीक है, बी के बाद ई के बाद डी, ठीक है। तो इसमें मेरे को ये क्या पता चल गया कि यहाँ हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मेरे को क्या पता चल गया, हाँ देखिए कि ए के अपोजिट में ई होगा, ठीक है, और सी के अपोजिट में होगा आपका डी, और बी के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है, बी के अपोजिट में वो होगा जो आपका बच गया है, ठीक है। क्या बच गया है आपका, एफ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे अपोजिट पेयर तो पता चल गए, ठीक है, मेरे को यहाँ पे अपोजिट पेयर पता चल गए कि बी के अपोजिट में होगा एफ। अब मेरे को देखिए डाइस में डी तो दिख गया, ठीक है, डी दिख गया, मतलब उसके अपोजिट वाला इसके बाजू में नहीं हो सकता, मतलब सी और डी दोनों नहीं होना चाहिए। जिस जिस ऑप्शन में आपको सी या फिर डी दिख रहा है उसको आप काट दीजिए। अब अगला आपके पास 2 क्वेश्चन मार्क हैं, आपके पास 2 पेयर्स हैं, इन दोनों में से एक एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब या तो बी हो रहा है तो एफ नहीं, ए हो रहा है तो ई नहीं, ठीक है, या फिर एफ हो रहा है तो बी नहीं, ई हो रहा है तो ए नहीं, ऐसा। तो जैसे मेरा पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन से और क्लियर होगा। अगर मैं पहले ऑप्शन में बोलता हूँ बी और एफ, तो यहाँ पे बी और एफ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट पेयर हैं, अपोजिट पेयर साथ में नहीं दिखने हैं, तो मेरा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला भी मेरा इसी तरीके से है, ए ई, ये भी नहीं हो सकता। मतलब जब इस 4 में से मेरे को इसी प्रकार का पेयर छांटना है आंसर के लिए कि एक मेरा पहले वाले पेयर अपोजिट पेयर में का कोई एक नंबर हो, अगला दूसरे वाले पेयर का कोई एक नंबर, तो जैसा मेरे को यहाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है कि इसमें से सेलेक्ट किए हैं हम बी और अगला का सिलेक्ट हुआ है ई, ठीक है। देखिए ये पॉसिबल है, बी ई और जो एक हमको दिया है क्वेश्चन में डी, ठीक है, बी ई डी, इसमें का ले लिए बी, इसमें का लिए ई, इसमें का लाया है डी, ठीक है। ये क्लिक कर लेंगे हम जब आपको 2 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये एक तरीके से वही क्वेश्चन है हमारा जो पिछला जो अभी हम डाइस वाला कर रहे थे उसी तरीके से है, ठीक है। इसमें आपको डाइस ना देके क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है। हम सिंगल क्वेश्चन मार्क वाला किए, डबल क्वेश्चन मार्क वाला किए हैं। अभी तक से हम जितना बना रहे हैं इसमें हमको 1 फेस ही कॉमन मिल रहा है। अब देखते हैं 2 फेस कॉमन में और आसान कहता हो जाएगा क्या, और इसमें हम थोड़ा सा मिक्स भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 2 पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस गिवन हैविंग फेसेस, ठीक है। आपको इसका फेस दे दिया है, आपको 2 पोजिशन दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, विच अमॉन्ग दिस फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी अनदर पोजिशन फॉर द सेम डाइस, ठीक है। देखिए अपोजिट सॉल्व करने का हम लोग बहुत देख चुके हैं, ठीक है। अपोजिट के लिए तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना भी जानते हैं। इसमें अब आपको डायरेक्ट क्या पूछा है कि ये बताइए
कि इसमें से कौन सा और है जो इसमें हो सकता है, ठीक है, कि ये जो पोजीशन दिया हुआ है कौन सा इसका पॉसिबल पोजीशन हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, PRQ TRP। देखिए अब मेरे को दिख गया क्या, यहाँ पे दो फेज कॉमन है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्वेश्चन तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। दो फेज कॉमन रहता था तो क्या होता था, जो फेज कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होते थे, ठीक है। मतलब इसमें P और R इसमें भी है, P और R इसमें भी है, मतलब Q और T एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि ऑप्शन में देखिए T या फिर Q में से T और Q में से सिर्फ एक जिसमें दिखेगा वही आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। एक दिखना है ना, ऐसा नहीं कि दोनों ना दिखें तो भी गलत है और उसमें से क्या है दोनों दिख जाएं तो भी गलत है, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक ही दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आपको पता तो चल गया कि Q के अपोजिट में T है, ठीक है, Q के अपोजिट में T है, मतलब और जो बच गया, ठीक है, मतलब आपका क्या बचा, P बचा और R बचा, ओके। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट में वो नंबर्स होंगे जो आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको क्या क्या नहीं दिख रहा है, आपको S नहीं दिख रहा है और U नहीं दिख रहा है। ये P के अपोजिट में भी हो सकते हैं, R के अपोजिट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, जैसे P के अपोजिट में, नीचे लिख लेते हैं, P के अपोजिट में आपको ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, P के साथ U दिया है और मान लीजिए S दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, P के अपोजिट में U होगा और उसके साथ आप एक और पुट कर दिए तो इसमें तो आपका Q और T आया ही नहीं, जो कि मैं बोल रहा था कम से कम एक रहना चाहिए। मतलब अब आपके पास तीन पेयर जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, जो नॉन कॉमन है, मतलब Q और T एक दूसरे के अपोजिट में है, और जो बच गया मतलब P के साथ या तो S या तो U, ठीक है। ये आपको अभी कंफर्म पता नहीं है। R के साथ भी यही कंडीशन हो सकता है, या तो S या तो U। तो मेरे को इन तीनों पेयर में से एक एक चाहिए ना, तो इसमें से भी तो एक चाहिए ही, तो मेरे को T या फिर Q तो एक दिखना ही चाहिए। और सर इसमें से कंडीशन क्यों नहीं है कि एक आपको दिखे। अब जैसे मैं थ्री फेसेस में से मैं बोलता हूं कि पहले पेयर में से मैं एक फेस सेलेक्ट कर लेता हूं, अब मेरे पास जब बचता है कि दो फेस सेलेक्ट करने हैं इसी चार में से, तो इन्हीं चारों में से मैं कोई सा दो सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इन्हीं चारों में से जब मैं कोई सा दो सेलेक्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली अपोजिट पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और के रूप में ऑटोमेटिकली अपोजिट पेयर बन जाएंगे। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ P और उसके साथ एक और डाइस में दिया हुआ है S, तो वो क्या कंडीशन बनेगा, मतलब जैसे ये अलग कलर से लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक सेलेक्ट कर लिया हूँ P और उसी के साथ आपको डाइस में S भी दिख रहा है, तो हो सकता है S R के अपोजिट हो इसलिए दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट किया हूँ R और उसके साथ है U, तो हो सकता है U आपका P के साथ हो इसलिए दिख रहा है, ठीक है। जब दो फेस कॉमन होते हैं हम एक का कंफर्म बता सकते हैं कि उसके अपोजिट में क्या होगा, बाकी के जो दो बच जाते हैं उनका हम कंफर्म नहीं बता सकते थे, ठीक है। जैसे यहीं पे इस वजह से मैं अलग से यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा क्लियर, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होते थे और जो बाकी जो दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे P और क्या है R, ये इनके अपोजिट क्या हो सकते हैं, अलग से लिखता हूं, ठीक है। P के अपोजिट में हो सकते हैं जो जो फेस नहीं दिख रहे हैं, या तो S या तो U। सिमिलरली Q के अपोजिट में क्या क्या फेस हो सकते हैं, Q के अपोजिट में या तो S या तो U। तो यहाँ पे मेरे पास इसका पेयर अपोजिट वाला कंफर्म पता नहीं है, तो इनमें से मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। बस इसके लिए आपको याद रखना है कि तीनों पेयर में एक एक होना चाहिए। तो जो आपको कंफर्म अपोजिट पता है, ठीक है, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। अगर समझ पाएंगे तो इसको समझिए कि कंफर्म जो पता है उसमें का एक आपको दिखना चाहिए। एक मतलब सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि मैं कम से कम एक बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक, ठीक है। एक मतलब उसमें का आपको सिर्फ एक ही दिखना चाहिए। कंफर्म आपको पता है Q और T, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ ऑप्शन से जाता हूँ, ठीक है, R
यू पी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इसमें मेरे को क्यू और टी दोनों में से दोनों नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। जैसे यहाँ पे पी और आर तो चलिए मैं मानता हूँ दोनों आजू बाजू में है, लेकिन ये जो पोर्शन यू बच गया ये या तो आर के अपोजिट होता या तो पी के अपोजिट होता, ठीक है। मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिमिलरली पी एस यू, ठीक है, पी एस यू, तो इसमें ये जो दो फेसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो दिखने वाले फेसेस हैं एक तो किसी के अपोजिट होते हैं ना, एस और यू या तो पी के अपोजिट होते या तो आर के अपोजिट होते। मतलब एक मान लीजिए एस आर के अपोजिट होता तो यू पी के अपोजिट होता, तो ये जब अपोजिट वाला आपको साथ में दिख रहा है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला पी क्यू एस, देखिए इसमें हमारा ये दोनों जो अपोजिट पेयर हैं दोनों दिख जा रहे हैं, हमको दिखना चाहिए क्या, सिर्फ एक, इसलिए अगला ऑप्शन क्या हो गया, आर क्यू एस। इसमें हमको क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है और एस दिख रहा है, ठीक है। मतलब आर के बाजू में एस दिख रहा है, मतलब ये एस हो सकता है क्यू के अपोजिट हो और आर के अपोजिट में हो सकता है यू हो, ठीक है। ये इसका कैन बी कंडीशन है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और समराइज करता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरे को ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बोला है, एक डाइस है जिसमें आपको ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका डिफरेंट पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 1 और 6 दोनों में कॉमन है, 2 फेस कॉमन। जब 2 फेस कॉमन रहता था तो मैं कौन सा कंफर्म बताता था, जो फेस कॉमन नहीं है वो बचे हुए के अपोजिट है। मतलब कॉमन नहीं है क्या, 2 अपोजिट है 3 के। मतलब जिस डाइस में आपको 2 या फिर 3 में का कोई सा एक दिखेगा वही आपका पॉसिबल होगा, ठीक है। कब, जब आपका 2 फेस कॉमन हो। तो अब इसी में देखिए पहला वाले में 2 और 3 दोनों दिख रहा है, 2 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नहीं हो सकता। अगला 1 4 6, इसमें ये पेयर का मेरे को एक भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगला 1 5 4, इसमें भी एक भी नहीं दिख रहा है, इसमें 3 4 5, मतलब एक तो दिखा, ठीक है, और मेरे को सिर्फ एक दिखना है ना, 1 ओनली, ठीक है, 1 फेस ओनली ना, जो अपोजिट है उसमें तो एक दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 और 3 आप कॉमन बता दिए। अगला जो आपका बच रहा था 1 और 6, इसमें क्या होता था, 1 के अपोजिट में क्या हो सकता था आपका, हो सकता है 1 के अपोजिट में 4 हो या 5 हो। सिमिलरली 6 के अपोजिट में भी 4 हो या 5 हो, ठीक है। तो इसमें जब हम कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं इसके अपोजिट में क्या होगा, तो कैन भी है ना, पॉसिबल वाला केस है। 1 के बाजू में अगर आपको 4 दिख गया मतलब हो सकता है वो 6 के अपोजिट है, 6 के बाजू में आपको 4 दिख गया मतलब हो सकता है वो 1 के अपोजिट है। इसलिए हम इसमें सिर्फ इसी को सर्च करते हैं जो आपको कंफर्म पता है। आपको कंफर्म क्या पता है, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसमें से केवल एक नंबर, ठीक है, ओनली 1 नंबर दिखना चाहिए। ओके, 1 नंबर ही दिखना चाहिए ना, 1 मतलब 2 और 3 में से कोई एक, दोनों भी नहीं और दोनों गायब हो जाएं ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया जब आपका 2 फेस कॉमन है। 2 फेस कॉमन है तो एकदम इजी हो गया, जो अपोजिट फेस है उसमें का एक आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे इसी में मैं क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आपको इसी तरीके से दिया है, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 पोजिशन आपका सेम डाइस गिवन, ठीक है, इसका ABCDEF है और इसमें आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा और इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। देखिए आपको ऑप्शन क्या क्या है, CEDF, ठीक है, CE, ओके। चलिए तो इसी में जैसे अब मैं इसको अगर मैं बताता हूँ, ठीक है, इसमें मेरे को क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू पूछेगा, ठीक है। जैसे क्या है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें मैं क्या करता था, जिस डाइस में क्वेश्चन मार्क है उसके अलावा बाकी डाइस को मैं सॉल्व करता हूँ और मैं पेयर निकालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, अपोजिट पेयर निकालने का ट्राई करता हूँ। तो देखिए ACDADE मेरे को क्या पता चल रहा है, 2 फेस कॉमन है, ठीक है, 2 फेस कॉमन है। अब 2 फेस जब कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। मतलब क्या कि कॉमन क्या क्या नहीं है, यहाँ पे ए और डी कॉमन है, मतलब सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, सी के अपोजिट है ई, और जो बच गया जो दिख रहा है जैसे ए और डी,
इनके अपोजिट वो पोर्शंस हो सकते हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं। मतलब क्या क्या हो गया, बी और एफ, इसमें भी हो सकता है बी और एफ। ओके, अब जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ, इसमें आ गया आपका ए, ठीक है। इसमें इसके अपोजिट में क्या हो सकता है, ए और बी, ठीक है। इसमें आपके जैसे ए के अपोजिट में आ रहा है, ए के बाजू में आ रहा है बी, मतलब ए के अपोजिट में एफ होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे आ गया आपका बी, तो बी के अपोजिट में डी होगा, मतलब ए के अपोजिट में हो गया एफ, बी के अपोजिट में हो गया डी। तो अब आपके पास बच क्या गया, या तो सी होगा या तो ई होगा, ठीक है। इतना में मैं इसको डायरेक्ट क्लिक नहीं करूंगा, मेरे को इसको एक बार चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में मेरे पास दोनों है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, या फिर सी और ई ऐसा भी है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं पुट कर रहा होता सी, तो देखिए ए सी, तो बी के अपोजिट में डी आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस को देखता हूँ, ए और सी कॉमन है, तो देखिए फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस ना, ए और सी अगर कॉमन है तो नॉन कॉमन क्या है, बी और डी, ठीक है। देखिए हमारे वाले में बी और डी कॉमन था, मतलब यहाँ पे सी कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगला, अगर मैं यहाँ पे सी नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता, ई, देखता हूँ मैं ई पुट कर सकता हूँ क्या, देखिए ई अगर मैं पुट कर रहा होता तो ए और ई, ठीक है, इसमें भी ए और ई, तो बचा क्या, बी और डी। तो बी और डी इसमें भी आपको पता चल गया दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इसका ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, या तो सी या तो डी, दोनों, ठीक है। अगर एक किसी में कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा होता तो हमारा आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। ठीक है, अब अभी तक क्वेश्चन हम कर रहे थे सिंगल, अब यहाँ पे आ गया आपके पास डबल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम, अब जैसे हमको ऑप्शन दे दिया इस तरीके से, तो देखिए अब क्वेश्चन मार्क के अलावा, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, थोड़ा स्लो रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के अलावा जितना बच रहा है उससे हम नंबर ऑफ अपोजिट पेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बचा है आपका, ये शुरू के दो डाइस बचे, ठीक है, ओके। कहाँ गया पेन, एक मिनट, देखिए जो आपके शुरू के जो दो डाइस बच रहे हैं, शुरू के जो दो डाइस बच रहे हैं उससे मेरे को अपोजिट पेयर निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका ए बी सी, अगला में बी ए ई, इसमें मेरे को पता चल गया टू फेस कॉमन है, ओके। अब जब टू फेस कॉमन है तो जो नहीं है कॉमन वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब सी या फिर ई एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। तो इन दोनों में से मेरे को एक इसमें दिखना ही चाहिए, ठीक है। टू फेस के लिए मेरा यही था कंडीशन कि जो दो अपोजिट पेयर आपको कंफर्म पता है उन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ वन ना, मतलब एग्जैक्टली वन, ठीक है, एग्जैक्टली वन आपको दिखना ही चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आपको या तो सी दिखे या तो ई दिखे वही आपका डाइस यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो पहले वाला जो ऑप्शन है बी और एफ, इसमें मेरे को ना सी दिखा ना ई दिखा, गलत है। इसमें मेरे को दिख रहा है ई, तो ये सही आंसर हो सकता है, ठीक है। और कोई सा ऑप्शन ऐसा है क्या, देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें मेरा दोनों है, मतलब मेरा सही ऑप्शन क्या हो गया, बी, क्योंकि इसमें सी और ई में का एक जो कंफर्म है वो मेरे को दिख रहा है। और ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली आपको जो दो अपोजिट पता है उसमें का एक दिखना ही चाहिए, ठीक है। एक उससे कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं, ठीक है, कोई एक एग्जैक्टली वन फेज पे दिखना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक से हो गया। जैसे अगर मैं टू क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, वन क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, तो आपको देख लेना है कि उसमें वन फेज कॉमन है क्या, टू फेज कॉमन है क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया उसकी जगह में क्या क्या चीज आ सकता है। अगर आपको ये से टू फेज कॉमन वाला है तब तो आपका आसान हो गया, आपको जो कॉमन अपोजिट पता है उसी में का आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका वन फेज कॉमन वाला है तो उसको भी हम देखें कि हमारे पास पेयर मिलता है, उससे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन क्वेश्चन जब हम लोग टू, सॉरी मतलब दो डाइस को ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ जैसे दिया तीन डाइस है, सॉल्व तो हम लोग दो डाइस को लेके ही कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद जब हम क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जैसे अब आपको 4 डाइस दिया हुआ है, ठीक है, 4 डाइस दिया है आपको, बोलता है क्या, द सिंबल एट द बॉटम ऑफ फोर्थ इज, ठीक है, इसके बॉटम में क्या होगा। ओके, आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ वर्ड नहीं दिया है, कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि अगर ये टॉप में है तो ये बॉटम में, आपको एक फेस दे दिया है, इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें टॉप में आपका ये है, तो टॉप में ये है तो बॉटम में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था अगर आप सभी चीज़ें लगा सकते हैं तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए एडजेसेंट वाला, मतलब जो उसके बाजू में है वो उसके अपोजिट में नहीं हो सकते, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ पेयर नहीं बन रहा है तो आप देखिए 2 कॉमन किस में है, इससे कंफर्म पता चलता था। इसके बाद 1 कॉमन किस में है, ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी रहता। सबसे पहले मैं एडजेसेंट के मेथड से निकाल के देखता हूँ। इसमें जब टॉप में है मेरा ये रेक्टेंगल, ठीक है, टॉप में है रेक्टेंगल, तो इसके जब बाजू में है ये ट्राइंगल, तो ये इसके अपोजिट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसके बाजू में है ये सर्कल, तो सर्कल इसके अपोजिट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे और आपको रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, किसी में है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाजू में है एक सिंगल सर्कल, तो ये भी इसके अपोजिट में नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके बाजू में है। एक ही आपका बच गया ऑप्शन डी, देखिए डी कहीं पे आपको बाजू में नहीं दिख रहा होगा। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेट करते जा रहे हैं, ऑप्शन से समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज जो बाजू में है, जो बाजू में रहता है एडजेसेंट रहता है वो अपोजिट नहीं होता है। ओके, यही चीज हम लगाए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 18th, जैसे मैं अगला करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे को ऐसा बोल दिया, द सिंबल अपोजिट टू फेस हैविंग सिंबल, ठीक है, ये इक्वल टू के अपोजिट में क्या होगा। अब जैसे मैं अगर देख रहा हूँ इक्वल टू किस में मेरे को दिख रहा है, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है। जब आपके पास ज़्यादा डायग्राम दिए हैं तब तो आपके लिए और आसान हो गया ना, आपके पास डाटा ज़्यादा दिए हुए हैं, आपको अगर मैं बताने के लिए बहुत सारा चीज़ बता दूंगा तो उसमें से आंसर निकालना तो और आसान हो जाता है। देखिए सेकेंड और थर्ड, इसमें क्या है आपका 1 फेस कॉमन है, ठीक है, 1 फेस कॉमन है, वो भी हमारा इक्वल टू है, ठीक है। तो जब 1 फेस कॉमन होता था, ठीक है, तो क्या होता था, ये किसके अपोजिट होता था, जो आपके रिमेनिंग है, ठीक है, जो रिमेनिंग है मतलब जो इन दोनों डाइस में नहीं दिया हुआ है। तो इन दोनों डाइस में क्या नहीं दिया हुआ है, देखिए इसमें अगर मैं बात करता हूँ इसका, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल भी दिया हुआ है, ट्राइंगल भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा, सर्कल भी दिया है, सर्कल भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ये जो डबल सर्कल है, ठीक है, हॉलो सर्कल है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, तो यही इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के साइन के। देखे हैं ना हम कि जब एक फेस कॉमन होता है हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन जो फेस कॉमन होता है उसके अपोजिट वो नंबर होता है जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, वही चीज है। अब अगला, द सिंबल अपोजिट टू फेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अपोजिट में क्या होगा। ट्राइंगल देखिए किस में है आपका, ट्राइंगल है पहले वाले में, ट्राइंगल है दूसरे वाले में, ठीक है। और इसमें कुछ और कॉमन है क्या, देखते हैं। देखिए ट्राइंगल के बाजू में है ये नहीं हो सकता, ट्राइंगल के ही बाजू में है हॉलो सर्कल, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब ट्राइंगल के बाजू में आपको पता नहीं चल रहा है कि इनमें से क्या होगा, तो क्या करते हैं हम इसको निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें तो मेरा 1 कॉमन वाला है, ठीक है, 1 कॉमन वाला है, सॉरी इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन नहीं है वो तो मेरा इजली निकल जाता, ठीक है। तो मैं और कुछ ट्राई करता हूँ, देखिए इसमें भी ट्राइंगल है, इसमें भी ट्राइंगल है, तो जब मेरा 1 फेस के लिए मैं देखता हूँ सेकेंड और थर्ड में, ठीक है, मेरा इक्वल टू दोनों में है, तो मैं इक्वल टू से रोटेट करता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें से मैं देखता, ठीक है, 1 फेस कॉमन, तो इसमें मेरे को यही चीज जो है कॉमन में आ जा रहा था, इसके अपोजिट में क्या आएगा वो देखने के लिए मेरे को पता नहीं चलता, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ, देखिए इसमें 2 फेस कॉमन है, तो इसमें 2 फेस कॉमन में जो कॉमन नहीं रहते थे उसका तो मेरे को पता चल जाता था, ठीक है। इसलिए मैं इसको अब देखता हूँ सेकेंड डाइस और थर्ड डाइस में, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर ले रहा हूँ मैं। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को ट्राइंगल के अपोजिट में पता करना है, ठीक है। थर्ड डाइस में फोर्थ डाइस में ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, देखिए ट्राइंगल के जो बाजू में है
वो तो नहीं हो सकते बिल्कुल। ट्राइंगल के बाजू में है इक्वल टू, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ट्राइंगल के बाजू में है आपका ये डबल सर्कल, ये भी आपका नहीं हो सकता। अब जो बच गया ये मेरे को कहीं ट्राइंगल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ट्राइंगल के लिए मेरे को कुछ पेयर बनाना है। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ जिसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है आपका, दो चीज कॉमन है। दो चीज कॉमन से कंफर्म वो पता चलता है जो आपको कॉमन में नहीं है। मतलब आपको इन दोनों के अपोजिट तो पता चल जाता, लेकिन इसमें हमारा और वाला केस आ जाता। तो अब मैं देखता हूँ इसी को मैं किसी और से कंपेयर करता हूँ। मैंने जब मैं कंपेयर किया सेकेंड को थर्ड से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ आपका इक्वल टू कॉमन है, ठीक है। तो मैं अब सेकेंड नंबर के डाइस में करता हूँ रोटेट क्लॉकवाइज। तो इक्वल टू के बाद क्या आएगा, ये जो हॉलो रेक्टेंगल है और उसके बाद ये जो सर्कल है। सिमिलरली अब मैं अगर फर्स्ट डाइस में रोटेट करता हूँ तो ये सिंगल रेक्टेंगल, इसके बाद ये ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मेरे को पता चल गया सर्कल के अपोजिट होगा ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट हो जाएगा सर्कल। ये आपको आंसर आ गया, ठीक है। ज़्यादा डाटा दिए हैं तो उसमें से आपको सेलेक्ट करने में और आसानी होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये आपके एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन भी है। क्या बोला है, 4 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस इज गिवन, ठीक है। सेम डाइस का 4 पोजीशन दिया हुआ है। इसमें आपको पूछता है क्या कि ग्रीन के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो ग्रीन के अपोजिट क्या होगा, जैसे आपको इसमें बहुत जगह ग्रीन दिखेगा, 1 2, ठीक है, ग्रीन यहाँ पे आपको दिख गया। तो ग्रीन जिसके इसके बाजू में है उसके अपोजिट में नहीं होगा, ठीक है। ग्रीन के बाजू में है रेड, ग्रीन के बाजू में है ब्लू, ग्रीन के बाजू में ब्लू है, ये आंसर नहीं हो सकता। ग्रीन के बाजू में है इंडिगो, ये भी आपके ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपका क्या क्या बच रहा है, वायलेट और ऑरेंज, ठीक है, वायलेट और ऑरेंज। तो इसमें से मेरे को देखना है। तो अब जैसे इसमें ग्रीन है, इसमें ग्रीन है, तो इसमें मैं किसी और से इसको रोटेट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मेरे को ग्रीन किसी और में दिख नहीं रहा है। अब देखिए इसमें आपको दे दिया रेड, इसमें भी दिया है रेड, ठीक है, किसी से भी बन सकता है। अगर मैं इन्हीं दोनों को करता हूँ, पहला वाला रेड, रेड से क्लॉकवाइज जाऊंगा आएगा ऑरेंज, उसके बाद क्लॉकवाइज जाऊंगा आएगा वायलेट, ठीक है, वायलेट। अब मैं थर्ड डाइस में जाता हूँ, रेड, रेड के बाद आया ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन के बाद आएगा क्या, ब्लू। तो वैसे हमको इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं, मेरे को पता चल गया ऑरेंज के अपोजिट आ रहा है ग्रीन, मतलब ग्रीन के अपोजिट आएगा ऑरेंज, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्या बोला है आपको, 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस इज गिवन, इफ 2 इज एट द टॉप देन व्हाट विल बी एट द बॉटम, ठीक है। आपको 2 पोजीशन दिया है एक डाइस का। अब इसमें आपको पूछा है कि बताइए इसमें 2 के अपोजिट में क्या होगा। इसमें कुछ कॉमन है क्या, 1 2 3 2 4 5, कॉमन क्या है आपका 2 है, मतलब 2 के अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, 2 के अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूँ, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा ना, इसमें क्वेश्चन आपको ऑप्शन से कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। 2 के अबाउट में रोटेट करता हूँ पहले डाइस को, क्या हो जाता है, 2 के बाद आया 1, ठीक है, 2 के बाद आया 1, 1 के बाद आया 3, ठीक है, 1 के बाद आया 3। सिमिलरली अगले में 2 के बाद आया 4, ठीक है, 4, 4 के बाद आया 5। ये तो आपको पता चल गया 1 के अपोजिट क्या होगा 4, 3 के अपोजिट 4, सॉरी 3 के अपोजिट 5 ना, यहाँ 5 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 2 के अपोजिट क्या होगा, जो नंबर आपका बचा हुआ है, आपको जब ये पता है, देखिए जैसे 5 + 2 हो गया 7, जब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो 2 के अपोजिट क्या होगा ये तो हम कंफर्म बता नहीं सकते। इसमें हम जाते हैं ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन में थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, सिमिलरली 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। 2 के अपोजिट में क्या है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि क्या स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। ये 7 हो गया, स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है तो इसमें आपको कुछ भी नंबर दे सकता है, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑप्शन से इसमें कैसे समझेंगे, ऑप्शन में आपको 6 भी दिया है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है। तो यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं ना, 2 के अपोजिट में जो रिमेनिंग नंबर है,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिया हुआ है सी एंड डी भी, ठीक है। तो जब ये डाइस आपका स्टैंडर्ड नहीं है तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो अपोजिट जो बच गया फेस उसमें 6 ही होगा, ठीक है। अभी तक हम जितना क्वेश्चन लिख कर रहे थे उसमें यहाँ पे दिया होता था कि इसमें 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे कि अपोजिट साइड में 6 होगा, ठीक है। मतलब जो रिमेनिंग नंबर जो हमको दिख नहीं रहा है वो 6 होगा, अगर हमको ऑप्शन में सी एंड डी भी दिया हुआ है तो, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑप्शन में ऐसा है कि हमको गिवन नंबर्स में से ही सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 6, और 6 की जगह यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। 6 की जगह अगर ऐसा कुछ भी करके भी लिख देता है या मान लीजिए इस तरीके से कोई भी नंबर दे देता है तो आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 3 5 नहीं होगा, 2 के अपोजिट में जो बचा हुआ नंबर है वो होना है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 6 ना लिख के रैंडमली एक नंबर लिखा हूँ तो मेरा आंसर वही होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मेरे को 1 3 5 के अलावा नन ऑफ दिस दिया है, मतलब ये नंबर तो आ नहीं सकते, जो बचा हुआ नंबर्स हैं वो इसमें आपका ऑप्शन आप नन ऑफ दिस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। यूजुअली जब हमको देता है तो हमको इसी तरीके से दिया होता है कि जो 3 ऑप्शन गिवन में से रहते हैं और अगला एक नया नंबर लेता है तो हमको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं, देखिए क्वेश्चन मेरा वही है, इसमें मैं एक और डाइस बढ़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चन मेरा वही है, इसमें मैं एक डाइस और बढ़ाया हूँ, ये वाला। इसे देखते हैं ऑप्शन में कैसा चेंज आएगा। देखिए शुरू के 2 डाइस लेके मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ लेफ्ट हैंड में लिख लेता हूँ 2, 2 के बाद आया 1, ठीक है, 2 के बाद आया 1, 1 के बाद आया 3, ठीक है। सिमिलरली 2, 2 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया कितना 5, ठीक है। 2 के अपोजिट में क्या होगा? अब मेरे को यहाँ पे सोचने के लिए दिख गया है कि एक डाइस में कोई सा एक फेस में 6 भी है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि इसके अपोजिट में 6 ही होगा। तो अब जैसे मेरे को ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, 6 भी दिया है, सी एंड डी भी दिया है, तो बेशक मेरा आंसर 6 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इस डाइस में 6 है, जो एक नंबर मेरे को शुरू के 2 डाइस में नहीं दिख रहा था वो नंबर 6 था, ठीक है। अगर मेरे को ऑप्शन में इस तरीके से दे रहा है, ठीक है, सभी नंबर हैं 6 है, मेरा आंसर 6 ही होगा। सिमिलरली अगर आपको ऐसा कोई रैंडम नंबर दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें 6 फेसेस तो दिख गया ना, 1 2 3 4 5 6, इस नए नंबर के तो कोई इसमें वैल्यू ही नहीं है और इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है, मतलब ये आपका हो गया ऑप्शन गलत। और इसी में अगर आपको इस तरीके से लिखा हो जो आपका डिजायर्ड ऑप्शन है वो ना हो, साथ ही नन ऑफ दिस हो, इसका आप कर देंगे क्या, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब सिमिलरली एक मैं और क्वेश्चन देखता हूँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, आपको क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि क्या क्या इसमें डाइस में दिए हुए हैं, ठीक है। इसको पढ़ ले रहे हैं PRQRPT, ठीक है। तो जो आपका 2 फेस इसमें कॉमन है, ठीक है, 2 फेस कॉमन है, तो जो फेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्या क्या, Q, इसमें Q और P, Q और P एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसको हमको देखते साथ आंसर में ऐसा टिक नहीं लगा देना है किसी में से किसी को जो दिखा हो आंसर लगा दें, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको हर बार इसी का पूछा हो। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दूसरे चीज का पूछा है, अपोजिट ऑफ R, ठीक है। तो जब 2 कॉमन रहते थे हम लोग, जो कॉमन नहीं है वो अपोजिट होते थे और जो दिख रहे हैं वो उनके अपोजिट होते थे जो नहीं दिख रहे हैं, मतलब P और R के अपोजिट क्या हो सकते थे, जो आपका नंबर नहीं दिख रहे हैं, मतलब S या फिर U, ठीक है, इन दोनों में से कोई से हो सकते थे। और मेरे को ये P होगा ना, ये P एंड R, ठीक है। मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इसको जैसे और अच्छे से लिखूं तो P के अपोजिट, ठीक है, P के अपोजिट या तो हो सकता है S या हो सकता है U, ठीक है। सिमिलरली R के भी अपोजिट हो सकता है S या फिर हो सकता है U। तो अब मेरे को जब ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ है Q, P, S और C एंड D, तो मेरा आंसर हो जाएगा C एंड D, क्योंकि मैं इतने में डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि ये S होगा या U होगा। अगर मेरे को एक ही सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर मेरे को ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, इसमें आपको क्या है
एस और यू दोनों दिया हुआ है, ठीक है, पी और आर था ना। हाँ, ये भी इसी तरीके से है। देखिए पहला जो ऑप्शन था इसमें एस और यू में से एक ही ऑप्शन दिया है और साथ ही में आपको दिया है सी एंड डी, तो यहाँ पे आपका आंसर सी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि आपके एस हो ऐसा जरूरी तो नहीं कि यू भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ऑप्शन में इस तरीके से है कि एस और यू दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दिया है, तो भी आपका आंसर सी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगला, अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक दिया है, ठीक है, क्यू पी एस, ठीक है, और सी एन डी, ये तो सेम ऑप्शन हो गया ना। देखिए अगला, अगर मेरे को एस के बाद एंड लिख दिया है, ठीक है, यहाँ इस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूं मैं, एस एंड यू, तो भी आपका आंसर सी एन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड लिखा है ना, दोनों के अपोजिट में और का रिलेशन होना चाहिए। और मतलब अगर मेरा यहाँ ऑप्शन में इस तरीके से दिया होता, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, एस दिया था तब तक तो सी एन डी था, लेकिन एस के बाद अगर और है, ठीक है, रिलेशनशिप अगर और से हो रहा है तो आपको आंसर बेशक किसी को ही सेलेक्ट करना है। और अगर आपका ऑप्शन इस तरीके से है कि एस और यू में से सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, ठीक है, क्यू पी एस टी, यू तो दिया ही नहीं, इन्हीं में से एक सेलेक्ट करना है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन में आपको कैसे कंफ्यूज किया है, पहला वाला में आपको एक दे दिया है, साथ ही सी एन डी दिया है, तो हम कंफर्म बता नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर सी एन डी हो जाएगा। सेकंड में क्या है, आपको दोनों नंबर दे दिया है, या तो एस या तो यू, तो इसमें भी सी एन डी हो जाएगा। अगला में एंड से रिलेशन को जोड़ा है, ठीक है, पी के अपोजिट क्या होगा, एस एंड यू, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, और है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विल भी बोला है ना, इसके अपोजिट में क्या होगा, ठीक है, कैन भी पूछता तो हम शायद तक इसको सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि एस भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंफर्म जब मेरे को पूछ रहा है कि बताइए इनके पीछे क्या होगा, तो यहाँ मैं इसका सी एन डी आंसर लगा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक से हम डाइस के अभी तक से जितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, डाइस के अभी तक से जितने क्वेश्चन किए हैं, ये एक बॉक्स के फॉर्म में होता था, इसलिए इसको हम बोलते थे, सॉरी, इसको हम बोलते थे क्लोज्ड डाइस, ठीक है, क्लोज्ड रहता था, जैसे ये है डाइस एक बॉक्स की तरह क्लोज है, इसको हम बोलते हैं क्लोज डाइस। अगर मैं इसको सभी को ओपन कर दूं, मतलब यहाँ से मैं इसको ओपन करूं फिर इसको यहाँ से ओपन करूं, तो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का फिगर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का फिगर, जब हमको इस तरीके का फिगर देता है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता है, तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम रहता है ये हमारा ओपन डाइस का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ओपन खुला पासा। और इस तरीके के डाइस में भी हमको अपोजिट पूछता है या कुछ और पूछता है, ये सब हम देखते जाएंगे। जैसे इसमें मेरे को पूछेगा 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इसको तरीके से ओपन करके दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सभी के सभी टाइप्स, ठीक है, सभी टाइप्स इसका जो होगा ये हम देखेंगे जब अपना अगला लेक्चर होगा, ठीक है, ओपन डाइस, अगला लेक्चर होगा हमारा ओपन डाइस, ठीक है, इसको हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उससे इसके पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हम अभी तक पढ़ रहे थे क्लोज डाइस, फिर पढ़ेंगे ओपन डाइस, ठीक है, और फिर दोनों के बीच रिलेशन निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद अगले लेक्चर में जाने के पहले मैं आपको और बता दूं कि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डॉट सॉल्विंग बोथ लैंग्वेज में आपके पर्सनलाइज रिपोर्ट के साथ मिल जाएंगे। और इसके बेनिफिट्स को एक्स्ट्रा करते हुए कुछ आइकॉनिक जब आप लेते हैं तो इतना इंक्लूडिंग साथ ही साथ आपको पर्सनल अटेंशन के साथ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, पर्सनल डॉट सॉल्विंग, पर्सनल कोच, इस तरीके से। अगर अभी आप गेट का लेते हैं तो इसमें आपको आपके सारे एक्सपीरियंस्ड टैलेंटेड टीचर भी मिल जाएंगे, ठीक है, और ये आपका कोर्स का रेट है, ठीक है। प्लस कोर्स ये 24 मंथ के लिए भी आप कोड जब यूज करते हैं SSAO10 तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहता है वो वहाँ पे इंस्टेंटली अप्लाई हो जाएगा। आप प्लस के लिए करें या आइकॉनिक के लिए करें, ठीक है, दोनों में आपको डिस्काउंट हो जाएगा। आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, सैलेंसाओ नाम से, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमको टेलीग्राम में भी जरूर फॉलो करें, ठीक है।
और आपके कन्वीनियंस जो आपका ब्रांच है उस हिसाब से यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लिए रहिएगा। हमारा FT एक्सप्रेस भी जरूर सब्सक्राइब कर लिए रहिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।